अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्न विनाशक, इस कथा का प्रारंभ तुम्हारे और तुम्हारे स्वरूप हमारे साईं के सानिध्य में आप दोनों के आशीर्वाद प्राप्त करके होने जा रहा है। साईं, तुम ही हमारे विघ्न विनाशक हो। इस पावन प्रायोजन को तुम अपना सानिध्य प्रदान करो और इसकी राह में जो भी विघ्न प्रारब्ध ये काल के प्रभाववश आने हैं उनको तुम हर लो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
हे विद्यादायी सरस्वती माता, हे साधन प्रदाती लक्ष्मी माता, हे साधन को और विद्या को शक्ति देने वाली आदि शक्ति अम्बे माता, तुम तीनों के ही दर्शन हम हमारी साईं माई में करते हैं। आप तीनों से निवेदन है कि कृपया इस प्रायोजन को अपनी बुद्धि, अपना सामर्थ्य और अपनी शक्ति प्रदान करो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे सृष्टि के संचार करता, लय करता भगवान विष्णु कहीं और न रहते हुए भक्तों के हृदय को अपना निवास स्थान मानते हैं, ऐसे ही हमारे सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ हैं, जो इस कथा के माध्यम से सुनने वालों के कानों से होते हुए उनके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत यथेष्ट में मेरा ही प्रारूप है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक संत के अंदर तुम्हें मेरे ही दर्शन होंगे। ऐसे ही तमाम संतों को उनके चरण और आचरण को पकड़ने की प्रार्थना के साथ नमन करते हुए संतों के संत श्री साईं बाबा से निवेदन है कि वे इस पवित्र पायोजन को अपना वरद हस्त दे करके सुनने वालों को अपनी कृपा दृष्टि से निहाल कर देंगे, सबको सुखी कर देंगे, सबको निरोगी कर देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद दुख भाग भवे। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। ऐसे ही सदगुरु में विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सभी के परम अकर्मण्य अदृश्य सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वज्ञाता परम ब्रह्म को नमन करते हुए और इन सभी का हमारे साईं में दर्शन करते हुए इस कथा को आपका आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शरीर हमको देने वाले हमारे माता पिता, जीवन में हमको आगे बढ़ाने वाले हमारे भाई बंधु मित्र परिवार, पत्नी पति बच्चे पड़ोसी जानकार, वो सब लोग जो हमको गुरु के रूप में कुछ न कुछ सीखने को दे करके जाते हैं, उन सभी का आशीर्वाद लेकर के उनसे निवेदन है कि वे इस प्रायोजन को सफल बनाने में अपना महती योगदान दें और ऐसे तमाम गुरुओं में सद्गुरु श्री साईनाथ के दर्शन करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमको इन सब के माध्यम से शिक्षित प्रशिक्षित और बाद में अशिक्षित भी कर दें, जिससे हम पुनः शिक्षित और प्रशिक्षित हो सकें। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है
मेरे साए तुमसे बीनती, दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रखे, लाज बिन प्राण ना रख। तुलसी पंचन के पिए, घटना सरिता धर्म किए धन ना घटे, सहाय करे रघुबीर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल श्रद्धा और सबूरी के दो महान जीवन जीने की कला हमको देकर के सदा हमारे साथ रहने वाले हमारे प्रिय श्री साईं को अनुरोध करते हैं कि वो इस कथा में स्वयं विराजें, वो अपनी कथा स्वयं कहें और सुनने वालों के कानों पर वो बैठ जाएं, जिससे कथा का प्रवाह कानों से उनकी हृदय स्थली, उनके निवास स्थान में जाकर के साईं को उनके साक्षात रूप में भक्तों के दर्शन करवाएं। आओ साईं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा।
शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ को आपस में मिलाता। बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता। बिगड़े सारे काज बनाता, श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़ सारे काज बनाता। तू ही दुखड़े सबके मिटाता बाबा, तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तेरी युदी जो भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। ऐसा तो जग में ना हो। तेरी युदी जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सदगुरु कहाँ हो खोए बाबा, साईं सदगुरु कहाँ हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा।
मुस्लिम सिख ईसाई सबके साई सदा सहाई। सबके साई सदा सहाई, सबके साई सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साई सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई ओ साई, तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना 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 ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। 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 साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, आलिंगन, नमन, प्रणाम। इक्कीस दिसंबर 2019 श्री राम के परम भक्त हनुमान की जन्मस्थली के नाम से इस नगरी का, पुरातन नगरी का नाम कपिस्थल। महाभारत
युगी 11 रुद्री अपने सीने पर धारण किए हुए यह पावन पवित्र नगरी, जिसके सीने से धान इतना स्वादिष्ट, सुदृढ़ और सुंदर उगता है कि इस नगरी को राइस बोल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और इस पवित्र नगरी का तमगा अपने सीने पर लगाए, प्रेम से सराबोर, जिनकी भक्ति भाव विभोर कर देती है, ऐसे कैथल वासियों के प्रेम भरे अनुनय पर लगातार तीसरे वर्ष यह श्री साईं अमृत कथा कैथल की धरा पर आज अवतरित होना प्रारंभ हो गई है। कहते हैं जब प्रचंड वेग के साथ गंगा ऊपर से नीचे आने को हुई, तो संतों महापुरुषों को यह डर बैठ गया कि गंगा का इतना प्रचंड वेग पूरी पृथ्वी पर कहीं हाहाकार न मचा दे, प्रलय न मचा दे। तब भगवान शिव ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं अपनी जटाओं में इस गंगा को समो लूंगा। उसी तरह भाई उदय सिंह किले की यह पावन पवित्र भूमि, जिस पर आज हम सबके श्रद्धेय स्वामी सत्यानंद जी ने इस कथा के प्रारंभ को अपना सानिध्य दिया, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, किस्से कहानियों का एक ज़ख़ीरा नहीं है कि जिसे हम सिर्फ कहानी मान करके सुन लेंगे। ये कथा साईं का अद्भुत प्रसाद है, जो हर बोले हुए अल्फाज के साथ उनके चरणों में चढ़ता है और बाद में आपके हृदयंगम हो जाता है। ये कथा कोई प्रवचन नहीं करती है, न मैं कोई कथाकार हूं, न मैं कोई प्रवचनकार हूं। अपने आप को सिर्फ अनुग्रहित मानता हूं कि साईं ने अपने प्रसाद को बांटने का जिम्मा मुझे सौंप दिया है, इतनी सी बात है। ये कथा प्रवचन नहीं है, ये बात करती है साईं बाबा के
उन अजर अमर वचनों की जो साईं बाबा ने सशरीर रहते हुए सबको दिए आश्वासन के रूप में। ये कथा उपदेश नहीं देती, क्योंकि साईं बाबा ने ताउम्र किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। साईं बाबा ने हमेशा उपचार दिया। ये कथा आपसे किसी थोथे कर्मकांड को करने के लिए नहीं कहती है। ये कथा आपसे अपने कर्मों का स्वरूप सुधारने की बात करती है। यहां पे कोई बोलने वाले और सुनने वालों में कोई भेद नहीं है। जो आपको दिख रहा है कि बोल रहा है, वो भी दरअसल बोल नहीं रहा, वो भी सुन रहा है। थोड़ा सा भेद बस इतना है कि आप वहां पर बैठ करके सुन रहे हैं और बाबा मुझे यहां बैठा करके सुना रहे हैं। होठ मेरे हिलते हुए दिखते हैं, आवाज उसकी दी हुई है, शब्द और विचार वो भी उसी के दिए हुए हैं। इसीलिए व्यासपीठ पर या किसी भी पीठिका पर बैठे हुए प्रवचनकार को संत पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष मानते हुए उसका अंधानुसरण मत कीजिए, बल्कि जब वो व्यासपीठ पर बैठा हो तो उसके मुख से निकले हुए शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिए। बाबा ये कथा इसलिए नहीं करवाते हैं कि आपको सुधारने की जरूरत है। बाबा ये कथा शायद मुझसे इसलिए करवा रहे हैं कि उन्हें मेरे अंदर सुधार की गुंजाइश नजर आती है। कोई जब मुझसे कहता है कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, यू आर वेरी लकी, कि बाबा आपको बार बार शिरडी बुला लेते हैं, तो मेरा जवाब सिर्फ इतना सा होता है कि डॉक्टर के पास कौन ज्यादा जाता है? जिसको इलाज की जरूरत होती है वो डॉक्टर के पास ज्यादा जाता है। जिसको इलाज की जरूरत नहीं है वो तो अपने आप में मस्त है। बात कथा की हो तो अद्भुत आनंद मिलता है जब कथा को ग्रहण करने वाले आप जैसे सुधी भाई और बहन हो। लोग कभी कहते हैं कि हम आपकी कथा में ना आ पाए, अब की बार कोशिश करेंगे। तो मेरा सीधा सा जवाब इतना ही होता है कि शायद बाबा की मर्जी नहीं थी आपको कथा में बुलाने की। इसीलिए जो लोग यहां बैठे हैं वो वाकई में बहुत खुश नसीब हैं कि उनको बाबा ने यहां खुद खींच करके बुलाया है। कि आप जितने अच्छे हैं उससे आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाएं। आप सभी के लिए, इस दुनिया के लिए एक अप्रतिम युगनायक बन जाएं, जिससे दुनिया को बहुत फायदा हो।
क्योंकि सांस तो सभी लेते हैं, जिंदगी बहुत कम लोग जी पाते हैं। साईं की राह पर अगर चलने को हम लोग निकले हैं तो जिंदगी जीने का मकसद ढूंढ लें, जो ये कथा हमको देती है। क्योंकि हमको अगर ये 3.5 हाथ का शरीर दिया गया है तो वो इसलिए नहीं दिया गया है कि हम आए, खाएं, पिए, मौज करें और ऊपर चले जाएं, वापस चले जाएं। हम सबको एक हेतु, एक कारण से इस दुनिया में भेजा गया है। वो कारण हमको ढूंढना है। और जब बाहर का शोर बहुत ज्यादा हो तो वो कारण मिलता नहीं है। वो कारण मिलता है जब हम आंख बंद करके अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तो वो कारण हमको मिलने लगता है। ये कथा हम सबको मौका देती है उस कारण को ढूंढने का, खोजने का। और ये कथा हमको मौका देती है अपने आप से बात करने का। जब पिछली दफे हमको कैथल वासियों ने इस कथा के लिए आमंत्रित किया था, तो पहले दिन की कथा प्रारंभ होने के पूर्व आपके प्रधान साहब ने मुझसे प्रश्न किया था, भाई जी अब की बार कुछ नया तो सुनने को मिलेगा। और मैंने 5 दिन उनसे पूछा, मैंने कहा कुछ नया सुनने को आपको मिला? तो उनका जवाब आप इस कथा के आज जब विश्राम ले ले तो उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा। कथा हर बार नया अर्थ दे करके जाती है। बहती गंगा है ये कथा। पानी तो हाथ में आता है, लेकिन वही पानी दोबारा हाथ में नहीं आता। हर बार एक नया पानी मिलता है। इसी तरह जब हम श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं तो किस्से, कहानियां वही होते हैं, लेकिन उनका हर बार एक नया अर्थ समझ में आता है। हर बार कथा एक नए स्वरूप में हम सबके सामने आती है। कथा हमसे बात करती है, हमारी सुनती है, अपनी सुनाती है। कथा हमको हंसाती भी है और कथा हमको रुलाती भी है। अपने खोए हुए स्वरूप से मिलने का एक मौका देती है ये कथा हम सभी को। जो हम लोग दुनिया की जद्दोजहद में, भीड़ भड़ाके में, शोर गुल में कहीं ना कहीं खो से गए हैं। हर बार की कथा एक शिरडी की यात्रा के समान होती है, साईं के देश चलने जैसी होती है। वो शिरडी जो बहुत खूबसूरत है, वो शिरडी जिसमें जाकर के सबके दुख मिट जाते हैं। वो शिरडी जहां पे धूनी हमेशा जलती रहती है। वो शिरडी जो हमको
अपने आप से मिलवाती है। आइए आज इस कथा के पहले दिन के पहले पड़ाव पर हम शिरडी की थोड़ी सी बात करें। कितना खूबसूरत गांव है, कितना खूबसूरत चारों तरफ उसका मंजर है, जहां साईं खुद बैठे हुए हैं। शिरडी गांव है प्यारा, है मन मुझे ले चल, हर बंधन के उस पार, जहां मेरे बाबा रहते हैं। शिरडी गाँव है प्यारा, है मन मुझे ले चल, हर बंधन के उस पार, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। शिरडी गाँव है प्यारा, है मन मुझे ले चल, हर बंधन के उस पार, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। सौंधी सी खुशबू आती है, मुझे अपने पास बुलाती है। सौंधी सी खुशबू आती है, मुझे अपने पास बुलाती है। साईं की अलख जगाती है। शिरडी गाँव है प्यारा, है मन मुझे ले चल, हर बंधन के उस पार, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। जहाँ जलती है धूनी रात दिन, जहाँ लगती है भक्तों की कतार, जहाँ जलती है धूनी रात दिन, जहाँ लगती है भक्तों की कतार, बेचैनी को आ जाता है करार। शिरडी गाँव है प्यारा, है मन मुझे ले चल, हर बंधन के उस पार, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। जहाँ पाल की मस्ती में नाचती है, जहाँ बुझते दिए जल उठते हैं। जहाँ पाल की मस्ती में नाचती है,
जहाँ बुझते दिए जल उठते हैं, जहाँ पग पग साईं बसते हैं। शिरडी गाँव है प्यारा, है मन मुझे ले चल, हर बंधन के उस पार, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। दुखियों के दुख मिट जाते हैं, जहाँ बिछड़े हुए मिल जाते हैं। दुखियों के दुख मिट जाते हैं, जहाँ बिछड़े हुए मिल जाते हैं, जहाँ प्यार ही प्यार बरसता है। शिरडी गाँव है प्यारा, है मन मुझे ले चल, हर बंधन के उस पार, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं। शिरडी जाकर के हर समस्या का समाधान मिल जाता है। सवाल यह है कि हम कितनी तत्परता से, कितनी तन्मयता से, कितना हृदय खुला रख करके उस प्रश्न का जवाब ग्रहण करने के योग्य अपने आप को बनाते हैं। कहते हैं जहां पर ईश्वर की कथा होती है, वहां पर ईश्वर स्वयं विराजमान हो जाते हैं और वो कथा स्थल अपने आप में देवालय बन जाता है। देव धन आलय बराबर देवालय, देव के रहने का स्थान। तो ये स्थान आज से जब तक के लिए कथा चल रही है तब तक के लिए देवालय बन रहा है। आज जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कथा बाबा किस ओर ले जाएंगे, तब बाबा ने ही आज किसी से प्रश्न करवा दिया कि भाई जी, आजकल के बच्चों को गुस्सा क्यों आता है? बहुत गुस्सा करने लगे हैं आजकल के बच्चे। बस इसी प्रश्न ने आज इस कथा को धारा दे दी। और आजकल सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी खूब गुस्सा करते हैं। गुस्सा या तो हमारी निरंकुश प्रवृत्ति का परिणाम है, या हमारी परवरिश का परिणाम है, या हमारे प्रारब्ध का परिणाम है, या हमारे कमजोर होने का प्रमाण है, या हमारे कॉम्प्लेक्स्ड
होने का परिणाम है। और बड़ी अद्भुत चीज है ये गुस्सा। ये हमेशा कमजोर पर ही निकलता है, अपने से बलशाली पर हमारा गुस्सा कभी नहीं निकलता। उसका प्रवाह हमेशा ऐसा रहता है। अपने से बलशाली पर कभी गुस्सा निकाल के देखिएगा, शेर को सवा शेर यूं मिल जाएगा। क्या होता है गुस्सा, क्यों होता है गुस्सा, इसका परिणाम, परिणति कहां जाकर के होती है, किसको पता है। अंग्रेजी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, प्रोवर्ब है, जो हम लोग यदा कदा पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं। एंगर यानी गुस्सा, एंगर इज जस्ट a D away from danger. Anger is just an alphabet away from danger. Anger यानी गुस्सा और danger मतलब खतरा। गुस्से से खतरे की दूरी जरा सी होती है, बस इतनी सी बात है। गुस्सा कई कारणों से आ जाता है, उसको कोई समय नहीं होता, कभी भी आ जाता है। जैसे हमारे निर्बल होने का कोई समय नहीं होता, वैसे गुस्से के आने का कोई समय नहीं होता। भूलिएगा मत, गुस्सा सिर्फ कमजोर व्यक्ति करता है। या उल्टा समझ लीजिए कि गुस्सा करके हम अपनी कमजोरी को जग जाहिर कर देते हैं। हम लोगों को बता देते हैं कि हम कितने कमजोर हैं। जब हम धाए 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 शुरू कर देते हैं, आओ देखा ना ताओ शुरू, और धीरे धीरे ये गुस्सा हमारी आदत बनता जाता है। इट बिकम्स आवर हैबिट। यदा कदा जहां तहां, और जब ये हमारी आदत बन जाता है तो ये गुस्सा हमको डिफाइन करने लगता है, परिभाषित करने लगता है। और जब ये हमको परिभाषित कर देता है तो ये हमको अपनों से दूर कर देता है। आप शारीरिक रूप से किसी के पास जरूर होते हैं, लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं तो आप मानसिक रूप से उससे दूर हो जाते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी आवाज का टोन, स्वर बदल जाता है, आपकी पिच ऊपर चली जाती है। जब गुस्सा नहीं होता तो वो आवाज नीचे हो जाती है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको आई लव यू ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ 2 लोग सुन पाए। लेकिन जब गुस्सा होता है और आप ये जताना चाहते हैं कि आप क्षण की सही कितनी देर के लिए ही उस व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो आप बहुत
गुस्से में बोलते हैं, 2 घर इस तरफ और 2 घर उस तरफ सुनाई दे, आई हेट यू, मुझे तुमसे बड़ी नफरत है। और जो 2 घर वाले ना सुन पाए हों तो फिर हम उस गुस्से को और ले जाते हैं, बढ़ा देते हैं। जिनको नहीं पता, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों को भी बताने चले जाते हैं कि आज तो हमने इस बात पर गुस्सा कर दिया। बताते अपने आप को बहुत बहादुर दिखाने के लिए हैं, लेकिन दरअसल हम लोग बहादुर नहीं होते। अपनी कमजोरी को, अपनी बेबसता को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। अब प्रश्न उठेगा आपके मन में कि इस सच्चरित्र में भी तो लिखा है कि बाबा ने कितनी बार कितने लोगों पर अलग अलग समय गुस्सा किया। बाबा बहुत गुस्सा करते तो इसका मतलब वो कमजोर हो गए। प्रश्न उठेगा ना आपके मन में, क्यों नहीं उठेगा? पहला तो एक दिशा भ्रम कर देगा आपको ये कि जब साईं बाबा सब पर गुस्सा किया करते थे तो मेरा गुस्सा करना लाजमी है, मैं तो करूंगा। जब बाबा कर दे तो मैं करूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? या आपको ये समझ में आएगा कि बाबा करते थे तो मेरे करने में क्या बुराई है। बहुत सारे किस्से हैं इसके अंदर, बाबा ने गुस्सा किया तो ये कर दिया, बाबा ने गुस्सा किया तो वो कर दिया। बाबा ने बड़ी अद्भुत, एक बहुत सुंदर सी छोटी सी इसमें घटना आती है।